परमेश्वर की शांति में जीने का रहस्य। गगन नाम का एक युवक था जो अपने जीवन में बहुत चिंताओं से घिरा हुआ था। वह हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहता था। उसकी नौकरी स्थिर नहीं थी, परिवार में तनाव था और वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति संतोष दास जी से हुई, जो गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए जाने जाते थे। गगन ने अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी और कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं चैन से नहीं जी पाता। परमेश्वर अगर हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? संतोष दास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने फिलिपियों 4:8 पढ़ा है? गगन ने सिर हिला दिया। तब संतोष दास जी ने कहा, शास्त्र कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। यह बताता है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आनंद कोई भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि एक आत्मिक निर्णय है। जब हम ये ठान लेते हैं कि हम परमेश्वर की शांति में रहेंगे, तब परिस्थितियां हमारा मनोबल नहीं गिरा सकती। गगन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ जब मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं? संतोष दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाइबल हमें मार्ग दिखाती है। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखो। इसका मतलब है कि हमें अपनी चिंताओं को अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। गगन को यह बात गहराई से समझ आने लगी, लेकिन उसने फिर पूछा, लेकिन मेरे विचार हमेशा नकारात्मक रहते हैं। मैं भविष्य की चिंता करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। संतोष दास जी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल यही कारण है कि शास्त्र आगे कहता है, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित हैं, जो पवित्र हैं, जो सुहावनी हैं, जो मनभावनी हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। बेटा, तुम्हारे मन में जो विचार चलते हैं वे तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर तुम चिंता और डर को अपने मन में जगह दोगे तो तुम्हारा जीवन दुख और अस्थिरता से भरा रहेगा। लेकिन यदि तुम परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा। गगन ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि उसका सारा जीवन चिंता और भय के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने तय किया कि वह अब से हर परिस्थिति में परमेश्वर में आनंदित रहेगा, अपनी चिंताओं को प्रार्थना में परमेश्वर को सौंपेगा और केवल उन बातों पर ध्यान देगा जो सत्य, पवित्र और प्रशंसा योग्य हैं। कुछ महीनों बाद गगन का जीवन पूरी तरह बदल गया। परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं, लेकिन अब वह चिंतित नहीं रहता था। जब भी कोई परेशानी आती, वह घबराने के बजाय प्रार्थना करता और धन्यवाद देता। धीरे धीरे उसकी नौकरी भी स्थिर हो गई, परिवार में प्रेम बढ़ गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका मन शांति से भर गया। अब गगन जहां भी जाता, दूसरों को भी यही सिखाता, चिंता मत करो, धन्यवाद दो और परमेश्वर की शांति में रहो।